रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव डिस्कस स्क्रोटम, टेस्टिस, ठीक है। तो एक जल्दी से हम रिकैप लेते हैं। देखिए टेस्टिस हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, ठीक है। टेस्टिस आपने क्या किया था, ठीक है, ये ओवल शेप में होता है, राइट, इट इज ऑफ ओवल शेप, ठीक है। जैसे रिकैप ले रहे हैं, और इसकी जो है वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, राइट, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं, या हम जिनको कवरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट जो थी वो क्या थी, ट्यूनिका वैजाइनलिस, ठीक है। सेकेंड लेयर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, राइट। और हमारी थर्ड कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। ट्यूनिका वैजाइनलिस जो है, देखिए ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, दिस इज मिडल लेयर, राइट, एंड दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स क्या होते हैं, देखिए ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होते हैं ये, ठीक है। और किस चीज से सराउंडेड होते हैं, surrounded by dense connective tissue, right? ठीक है, फाइन। और इनका क्या फंक्शन था, देखिए ये जो इनके अंदर होती है वो रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, हाँ, ब्लड रिच सप्लाई, ठीक है। और जो स्पर्म है उनकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये टेस्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या होती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है टेस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए अगर हम इसकी लाइनिंग की बात करें तो इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और जर्मिनल एपिथेलियम क्या कंटेन करती है, दिस कंटेन्स, क्या कंटेन करती है ये, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड अ फ्यू सर्टोलाइज सेल्स, राइट। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड फ्यू सर्टोली सेल्स, ठीक है। अगर देखिए हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
की बात करें तो फिर क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल, ठीक है, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, right? This will undergo mitotic division to form what? ठीक है, राइट, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होगा जो कि लेटर आगे जाके वो क्या होगा, will later grow into the primary spermatocyte, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोसाइट करेगा। अब देखिए इस स्पर्मेटोगोनिया को ये ग्रो कर रहा है किसमें, स्पर्मेटोसाइट में, तो इसको नरिशमेंट कहां से मिल रही है, दिस विल टेक नरिशमेंट आफ्टर टेकिंग nourishment from the Sertoli cells, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, ठीक है, कहां से इनको नरिशमेंट मिलेगी, सर्टोली सेल्स, जो कि जोमल एपिथेलियम कंटेन करता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और कुछ सर्टोली सेल्स, ठीक है। अब देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये जाएगा मियोसिस डिवीजन में, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगी, राइट, मियोसिस डिवीजन के बाद इट विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दिस विल फॉर्म द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर गोइंग थ्रू द मियोसिस डिवीजन, क्लियर। अब देखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस फॉर्म स्पर्मेटिड, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटिड बनाएगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इट विल फॉर्म स्पर्मेटिड, ठीक है, और स्पर्मेटिड जो है वो फाइनली फॉर्म करेगा स्पर्मेटोजोआ, ठीक, स्पर्मेटिड फाइनली क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, राइट, अब ये मैच्योर होगा, ठीक है, और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है, ठीक है, कहां पे होगा ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी के अंदर होगा ये, ठीक है, किस स्टेट में, इन फ्री स्टेट, ठीक है। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टेस्टिस पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं इसमें से, ठीक है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, टॉपिक है वो। देखिए जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है वो कहां पे होंगे, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी के अंदर होंगे, किसमें, फ्री स्टेट में, ठीक है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रिकॉल करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहां पे होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सो कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in SNT, that is seminiferous tubule, ठीक है, right,
ये प्रोसेस दोबारा से क्लियर हुआ? एक्चुअली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, बट अब मैंने इसको इलाबोरेट करके बता दिया आप लोगों को। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो सर्टोरी सेल है, अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? टू प्रोवाइड द नरिशमेंट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। सेकेंड, ये क्या रिलीज करती है? एबीपी। एबीपी क्या होते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। वो क्या रेगुलेट करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फाइन। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स या हम इन्हें क्या कह सकते हैं? हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं बच्चों? ये सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, और पॉलीगोनियल होते हैं, ठीक है। और ये कहां मिलते हैं? These are present between the seminiferous tubules, right? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्लियर? देखिए जो लेडी सेल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दीज सिक्रीट, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करते हैं? दीज सिक्रीट ये मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और मेल सेक्स हार्मोन क्या है? एंड्रोजन, ठीक है। और किसके अंदर सिक्रीट करते हैं ये? इनटू द ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर ये क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ब्लड के अंदर इनको रिलीज करते हैं, राइट। अब हम पार्ट डिस्कस करेंगे वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया, देखिए अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो कितने 15 to 20 नंबर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर 15 to 20 इन नंबर्स, ठीक है। सेकेंडली क्या करते हैं ये, इनके पास क्या होता है? दीज बेयर सीलिया, ठीक है। अब सीलिया है तो इसका क्या फंक्शन होगा? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, राइट। किसमें हेल्प करेंगे? स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट में, राइट। और देखिए इनकी एंट्रेंस कहां से होती है? अगर वासा एफरेंशिया की बात करें तो दीज एंटर इनटू हेड ऑफ एपिडिडमस, ठीक है। राइट, जो एपिडिडमस होता है उसकी जो हेड पोर्शन होता है, अभी हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका एक हेड पोर्शन होता है जहां पे वासा एफरेंशिया एंटर करता है, क्लियर? नाउ एपिडिडमस,
सो एपिडिडमिस क्या होता है बेटा, देखिए अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये क्या है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है, इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है। और कहां पे प्रेजेंट होती है, टेस्टिस का जो बैक पार्ट होता है, जो हाई पार्ट होता है, ये वहां के प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि इसका हेड, राइट, तो जो एपिडिडमिस है वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, इसके 3 रीजन्स होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, इसके कौन कौन से रीजन्स होते हैं, राइट, 3 रीजन्स जो होते हैं इसके। फर्स्ट रीजन आपका होता है कैपेट, CAPUT, कैपेट एपिडिडमिस, ठीक है। सेकेंड होता है आपका PUS, कॉर्पस एपिडिडमिस, और थर्ड पार्ट होता है आपका कॉडा, CAUDA, कॉडा एपिडिडमिस, ठीक है। जो एपिडिडमिस है वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, कैपेट, कॉर्पस एंड कॉडा एपिडिडमिस, ठीक है। देखिए जो कैपेट है, ठीक है, जो कैपेट एपिडिडमिस है, इट फॉर्म्स द हेड रीजन, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, हेड फॉर्म करता है, ठीक है। जो कॉर्पस है, दिस फॉर्म्स द बॉडी पोर्शन, ठीक है, ये मिडिल, तो हम एपिडिडमिस का टेल पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या होता है, एपिडिडमिस होता है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, जो एपिडिडमिस होता है वो टेल पोर्शन होता है, राइट, इट इज ए टेल पोर्शन, ठीक है, और ये टाइटल होता है, राइट। अब देखिए जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, स्पर्म्स क्या करेंगे, दे विल एंटर इनटू हेड, ठीक, जो हेड है वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ही मैच्योर होंगे, ठीक है, प्लस मोटाइल होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, दे विल पास टू दी कॉडा और दी टेल, ठीक है, कॉडा एपिडिडमिस के ऊपर के पास जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है, जहां पे क्या होगी, इनकी स्टोरेज होगी, जहां पे स्पर्म्स जो है वो स्टोर होंगे, क्लियर। नाउ कम्स योर वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है जो कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम दी कॉडा पार्ट ऑफ दी एपिडिडमिस, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉडा एपिडिडमिस, ठीक है, कॉडा एपिडिडमिस से स्टार्ट होती है, राइट। और इसकी लेंथ क्या है, इट इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर। अब देखिए ये क्या करती है, ये जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, राइट, इट गोज टू एब्डोमिनल कैविटी, कहां से होती हुई, थ्रू दी इंग्विनल कैनाल, राइट, ठीक है, इंग्विनल कैनाल होती हुई
इट गोज टू एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। फिर ये क्या करती है, ये कंबाइन करती है सेमिनल वेसिकल के साथ, ठीक है। इट कंबाइंस with seminal vesicle that pass over urinary bladder and the ureter, और ये क्या करेंगे, मिलके क्या फॉर्म करेंगी, to form the ejaculatory duct, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म दी इजैकुलेटरी डक्ट, क्लियर, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब है कि कहां से स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी कॉडा, दैट इज द टेल पार्ट ऑफ एबिडिडमस, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये पहुंचती है एब्डोमिनल कैविटी तक, ठीक है। दैट इट कंबाइंस विद सेमिनिकल वेसिकल, ठीक है, टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट विद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, क्लियर। And it has a, इनके पास ये एक स्पिंडल लाइक एलोंगेशन होती है, enlargement, it has a spindle like enlargement, ठीक है, जिसको कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। और एम्प्यूला क्या करती है, इट स्टोर्स द स्पर्म टेम्परेरी, ठीक है, ये स्टोर्स स्पर्म्स को टेम्परेरी स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर्स दी स्पर्म्स, राइट, क्लियर, ठीक है। Then comes your ejaculatory duct. देखिए इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, ये भी ट्यूब होती है जो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि ओपन करती है किसके अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, क्लियर। सो कुछ एक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट डायग्रामेटिकली शो करूंगी, ठीक है। उससे फिर आपको जो ये ये कैसे सेमिनल वेसिकल के साथ कंबाइन कर रही है, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इंग्विनल कैनाल कहाँ पे है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डायग्रामेटिकली शो करूंगी, तो उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, राइट।